हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की जो आपकी ईवीएस की बुक है उसका चैप्टर नंबर 9। तो ये आपकी लास्ट यूनिट है और लास्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर आपका ये है। चैप्टर का नाम है डिफरेंट लैंड्स एंड डिफरेंट लाइव्स, कि अलग अलग जगह पे जो लोग रहते हैं उनके रहने का तरीका, खान पान का तरीका, वो सब भी बिल्कुल क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। बैक टू स्कूल फ्रॉम हॉलीडेज़, तो अब छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं तो सब लोग क्या है, अपने अपने स्कूल में वापस आ रहे हैं। द क्लासरूम वॉज फिल्ड विद एक्साइटमेंट एज चिल्ड्रन टॉक्ड अमंगस्ट themselves about their holidays। तो क्लासरूम क्या है, बच्चे पूरे एक्साइटमेंट में हैं और सब जो अपने बारे में बता रहे हैं कि वो अपनी छुट्टियों में कहाँ गए, उन्होंने क्या किया, इस तरह से। द डेस्क वर फिल्ड विद कलरफुल पिक्चर्स एंड आइटम्स फ्रॉम द प्लेसेस द चिल्ड्रन हैड विजिटेड। तो वो अलग अलग अपनी पिक्चर्स लेकर आए हैं, चीज़ें लेकर आए हैं जो जहाँ पर वो घूमने गए थे वहाँ से उन्होंने ली हैं। द टीचर आस्क्ड देम टू शेयर देयर एक्सपीरियंस, और टीचर ने बोला कि अब सब अपने एक्सपीरियंसेस बताओगे। चांदनी टॉक्ड अबाउट हर विजिट टू अ बीच इन ओडिशा। तो चांदनी ने किसके बारे में बताया, वो उड़ीसा में थे और वहाँ पर उसने जो है बीच के बारे में बताया। रितिका डिस्क्राइब हर एक्सपीरियंस इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान, और वो कहाँ गई थी, राजस्थान में गई थी, जो कि डेजर्ट है एक। वाइल गुरप्रीत told stories about a visit to his grandparents' house in अमृतसर, पंजाब। गुरप्रीत कहाँ गया, पंजाब में। Finally, Nayan read out from his diary describing his visit to the majestic mountain of Sikkim। और नयन ने किसके बारे में बताया, सिक्किम के बारे में, वहाँ के माउंटेन्स के बारे में। तो इन्हीं चीज़ों के बारे में जो यहाँ पर बात की है वही हम जो है अपनी पढ़ेंगे। फर्स्ट एक्टिविटी है, यू माइट हैव विजिटेड सम प्लेसेस ड्यूरिंग योर वेकेशन। आपने वेकेशन में कुछ प्लेसेस जो हैं गए होंगे। राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस, यहाँ पर आपको प्लेसेस के नाम लिखने हैं एंड समथिंग स्पेशल अबाउट देम, उनके बारे में कुछ स्पेशल भी लिखना है। आस्क 2 or 3 ऑफ योर फ्रेंड्स अबाउट द प्लेसेस दे हैड विजिटेड। 2 या 3 दोस्तों से आपको पूछना है कि वो कौन सी जगह पर गए हैं और इस टेबल को फिल करना है। जैसे कि फ्रेंड एक जो अपना नाम बताएंगे, मतलब कौन सी जगह पर गए वो, देन वहाँ पे जगह कैसे थे, माउंटेन्स थे, प्लेन था या कोस्टल एरिया था या रेगिस्तान था, क्या था, ठीक है। एंड वो प्लेस की स्पेशल चीज़ क्या थी, जैसे यहाँ पर लिखा है पाइन ट्री, तो इसी तरह आपको पूरा करना है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्लेस डू यू फाइंड इंटरेस्टिंग, इसमें से आपको सबसे इंटरेस्टिंग कौन सी लगी। एंड वट सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस डू यू फाइंड इन द प्लेस यू विजिटेड, और कौन से सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस थे जो आपको इस प्लेस में देखने को मिले। एंड दोज विजिटेड बाय योर फ्रेंड, जो आपने विजिट किया और जो आपके फ्रेंड ने विजिट की, उनमें डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज़ क्या थी। फर्स्ट हमें इसे कंप्लीट करना है। जैसे फ्रेंड 1 मनाली बोला, माउंटेन्स, पाइन ट्री यहाँ पर जो है स्पेशल है यहाँ का। फ्रेंड 2 गोवा, कोस्टल एरिया, ब्यूटीफुल बीचेस। थर्ड जैसलमेर, डेजर्ट एंड कैमल राइड्स। फोर्थ अरुणाचल प्रदेश, माउंटेन्स एंड बायोडाइवर्सिटी बहुत है। आपके नाम पे जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर, जैसे दिल्ली, प्लेन्स एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स। अब जो भी है आप जहाँ रहते हैं वो आपको उसके अकॉर्डिंग बताना है। नेक्स्ट, आई फाउंड कोस्टल प्लेन इंटरेस्टिंग बिकॉज आई लव प्लेइंग ऑन द बीच एंड कलेक्टिंग सी शेल्स। तो मुझे वहाँ पर रहना या देखना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि सी शेल्स इकट्ठा करना और वो सब मुझे बहुत पसंद है। सिमिलैरिटी क्या है, ऑल प्लेसेस हैव यूनिक फूड एंड फन एक्टिविटीज़, सबका अपना अपना खाना और अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर। मनाली हैज़ थुक्पा एंड गोवा हैज़ फिश करी। डिफरेंसेस, द वेदर इज़ कोल्ड इन माउंटेन्स लाइक मनाली बट हॉट इन डेजर्ट लाइक जैसलमेर, तो जैसलमेर में हॉट होता है। कोस्टल एरियाज हैव बीचेस वाइल प्लेन्स हैव फील्ड, कोस्टल एरिया में बीचेस होते हैं और प्लेन एरिया में फील्ड या खेत वगैरह ना। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे पिक्चर्स हैं, ठीक है। ये लोग जा रहे हैं, कुछ एटीएम वगैरह है, स्कूल दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर मथ रहे हैं, मतलब दही मथ रहे हैं, तो लस्सी वगैरह छाछ बनेगी इनसे, ठीक है। ये सोलर पैनल लगा है, ये ट्यूबवेल है, यहाँ पर ये लस्सी पी रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रही है। इन द लैंड ऑफ एग्रीकल्चर विद गुरप्रीत, तो सबसे पहले कहाँ गए हैं, गुरप्रीत के साथ। कहाँ, लैंड ऑफ एग्रीकल्चर जिसे बोला जाता है, ठीक है, यानी कि जहाँ सबसे ज़्यादा खेती होती है उसके बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। नाउ लुक एट द पिक्चर अबव एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन। व्हाट काइंड ऑफ लैंड डू यू सी इन द पिक्चर, किस तरह की जगह आपको दिखाई दे रही है। नाउ लैंड टाइप कौन सा है, रूरल है, सेमी अर्बन है, सिटिंग विद ओपन स्पेसेस, डर्ट रोड्स, ट्रीज एंड सिंपल स्ट्रक्चर्स। लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ डेट पीपल आर एंगेज्ड इन, लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी वहाँ पर है। 1 वुमेन मेकिंग पोनी टेल ऑफ अ गर्ल, 1 वुमेन इज चर्निंग, यानी कि ट्रेडिशनल मेथड है जिससे बटर बनाया जाता है। 1 मैन सिटिंग ऑन है चारपाई और खाट और मंजी, अलग अलग नाम है इसके।
एंड ड्रिंकिंग फ्रॉम ग्लास, प्रोबेबली क्या हो सकता है, लस्सी. काउ इज ईटिंग चारा. नेक्स्ट, अ मैन is bringing bundle of green fodders. One man is riding bicycle. One milkman is passing by riding on his bike carrying 3 buckets of milk. One man is passing by riding tractors and carrying many people in trolley of tractor. And one man is complying and carrying green fodder. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं. Which animal do you see in the picture? कौन सा एनिमल आपको दिखाई दे रहा है? कौन सा एनिमल है वहाँ पर? काउ. नाउ डू यू नोटिस एनीथिंग यूनिक अबाउट द क्लोथिंग ऑफ द पीपल? लोगों ने कपड़े कैसे पहने? सो ट्रेडिशनल अटायर इंक्लूडिंग साड़ी, सलवार कमीज, लुंगीज एंड टर्बन रिफ्लेक्टिंग कलरफुल सिग्निफिकेंस. या अब देखो फिर से यहाँ पर वो पिक्चर आ गई है. गुरप्रीत एक्सक्लेम, जी आयानुपुत्र. तो उन्होंने क्या बोला? जी आयानुपुत्र. इसका मतलब क्या है? वेलकम माय डियर चाइल्ड. कि किसी का जब आपसे छोटे होते हैं, मतलब जैसे उनके अंकल वगैरह हो गए, तो उन्होंने उन्हें ये चीज़ बोली होगी कि जी आयानु, वेलकम. बहुत मतलब दिल से किसी का वेलकम करना. ही बीम्ड विद अ स्माइल एंड सेड दैट हिज ग्रैंड मदर वेलकम हिम विद दीज वर्ड्स. उसने बोला कि ये बात मुझे किसने बोली थी? जैसे ही मैं गया तो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे ये वाले वर्ड बोले थे. गुरप्रीत टोल्ड हिज फ्रेंड दैट देयर वॉज अ लार्ज फील्ड इन द प्लेन्स ऑफ अमृतसर. और वहाँ पर जो है बहुत बड़ा खेत है अमृतसर में. द सोइल वॉज रिच एंड फर्टाइल. और वहाँ की मिट्टी बहुत ही अच्छी और फर्टाइल है, जिससे वहाँ पे फसल अच्छी होती है. एंड मैनी पीपल वर एंगेज्ड इन फार्मिंग. और बहुत सारे लोग वहाँ पर फार्मिंग करते हैं. ही एडेड देयर फेवरेट फूड इज़ मक्की दी रोटी एंड सरसों दा साग. ठीक है, तो वहाँ का फेवरेट फूड क्या है? मक्की की रोटी, यानी कि जो कॉर्नफ्लावर होता है उससे रोटी बनाई जाती है. और जो मस्टर्ड लीव्स होते हैं उनकी सब्जी बनती है, जिसे सरसों का साग बोलते हैं. अलोंग विद द बिग ग्लास ऑफ लस्सी. नाउ वट इज़ द मोस्ट पॉपुलर फूड इन योर रीजन? आपके रीजन में सबसे पॉपुलर फूड कौन सा है? कैन यू लिस्ट द मेन इंग्रेडिएंट्स यूज इन दिस प्रिपरेशन? और क्या चीज़ें उसमें यूज़ होती हैं? फूड आइटम एंड इंग्रेडिएंट दोनों लिखना है. सो नेम ऑफ द फूड आइटम: सरसों का साग, मक्के दी रोटी विद घी अलोंग विद द बिग ग्लास ऑफ लस्सी. इंग्रेडिएंट: मक्के की रोटी मेड फ्रॉम कॉर्नफ्लावर, सरसों का साग, मस्टर्ड लीव्स, घी एंड लस्सी, बोथ आर मिल्क प्रोडक्ट. अब आप अपना जो है कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि इडली, डोसा, जो भी आपको लिखना है, बिरयानी, एंड लिस्ट उसके इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हैं. नाउ द गोल्डन टेम्पल, ऑल्सो नोन एज श्री हरमिंदर साहिब. तो गोल्डन टेम्पल भी वहाँ पर था. इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट गुरुद्वाराज ऑफ सिख. तो सिखों का जो है सबसे एक इम्पोर्टेंट गुरुद्वारा में एक है ये. द स्ट्रक्चर ऑफ द गुरुद्वारा इज़ गोल्ड प्लेटेड एंड हैज़ ए सैनियर सरोवर. वाटर टैंक भी वहाँ पर है. सराउंडिंग इट, इसके चारों तरफ एक जो है पानी का टैंक बना हुआ है. और इसके ऊपर गोल्डन जो है प्लेट वो लगाई गई है, जिससे कि ये इसका नाम इसी वजह से गोल्डन टेम्पल है. द गोल्डन टेम्पल ऑफर्स अ लंगर सेवा. और यहाँ पर हमेशा लंगर सेवा चलती रहती है. विच सर्व्स फ्री मील्स टू ऑल, जिसमें कोई भी खाना खा सकते हैं और हमेशा ये चलती रहती है. इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी सर्विस ऑपरेशन. ये दुनिया का सबसे बड़ा जो है कम्युनिटी ऑपरेशन है, सर्विस ऑपरेशन है. वेयर पीपल वॉलेंटियर टू कुक, सर्व एंड वॉश द डिशेस. जहाँ पे लोग अपनी मर्जी से वॉलेंटियर ही आते हैं खाना बनाने, सर्व करने और डिशेज को वॉश करने के लिए. नाउ इन द लैंड ऑफ एंडलेस सैंड. अब पंजाब का ख़त्म हो गया, तो एंडलेस सैंड यानी कि जहाँ मिट्टी मिट्टी है, कहाँ होती है? रेगिस्तान में. तो रेगिस्तान कहाँ है? डेजर्ट कहाँ है? राजस्थान में. किसके साथ? रितिका के साथ. नाउ लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन. तो अब यहाँ पे फिर से देखो, ये देखो एक कुआं बना हुआ है. यहाँ पे इस टाइप के मिट्टी के घर हैं. और सोलर पैनल यहाँ भी लगा है, क्योंकि यहाँ तो गर्मी ज़्यादा होगी ना. ये कठपुतली बना रहे हैं, ये कुछ और बना रहे हैं, ये आटा पीस रहे हैं, ये डांस कर रहे हैं. तो सब कुछ यहाँ पर है. ये सब चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है. ये लोग यहाँ से पानी लेकर आ रहे हैं. ये जानवर हैं इनके. और दूसरा देखो ऊँट है, और ऊँट को क्या बोलते हैं? शिप ऑफ द डेजर्ट. तो यही सब चीज़ें हैं. यहाँ प्लांट्स भी देखो किस टाइप की हैं. सो क्वेश्चन है आपके, व्हाट काइंड ऑफ लैंड डू यू सी? तो किस तरह की जगह दिखाई दे रही है? So one woman is grinding grains into flour with chakki. One man and woman are dancing. One woman is making puppets. One man is making baskets. Solar panels are being installed and the land is completely covered by sand. Now second picture है, what kind of land do you see? So the picture shows a desert. Desert are places with lots of sand and very little water.
तो डेजर्ट क्या होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है और पानी कम होता है. यू कैन सी सैंडी ग्राउंड्स एवरीवेयर विच इज़ टिपिकल ऑफ डेजर्ट. What type of plant do you see in the picture and how are they different from the plants you see in your locality? So in the picture there are cacti, spiky plants जिन्हें cactus बोलते हैं, उसका plural होता है, and palm trees. These plants are special because they can survive in very dry places where there isn't much water. जहाँ कम पानी होता है, ज़्यादा पानी नहीं होता, वहाँ भी ये सर्वाइव करते हैं. In your area you might see green grass, big trees and flower that need lots of water to grow. So desert plants are different because they don't need as much water and can live in hot and dry places. Is there something unique about the way of people in this village are dressed? तो इन लोगों ने कैसे कपड़े पहने, क्या कुछ स्पेशल है? सो येस, द पीपल इन द पिक्चर आर वेयरिंग लॉन्ग क्लोथ्स एंड हेड कवरिंग. हाथ सर जो है कवर कर रखा है. This help protect them from the hot sun and blowing sand. Their clothes are colorful, which is nice to look at and might be a part of their culture. Next question है, how do you think people travel in desert? So people in the desert use camel to travel. Camels are like big animals that can carry things and walk on long times without needing much water. क्योंकि बड़े एनिमल्स होते हैं और ये इन्हें जो है ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है. दे आर परफेक्ट फॉर ट्रैवलिंग इन डेजर्ट. सम टाइम पीपल ऑल्सो यूज ट्रक्स और अदर व्हीकल्स, दूसरी चीज़ों का यूज़ करते हैं. बट कैमल आर स्टिल वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे कैन गो वेयर व्हीकल कांट, क्योंकि वो ऐसी जगह पर जा सकते हैं जहाँ पे व्हीकल्स नहीं जा सकते. What do you like the most in the picture? So I like how the people are working together and doing fun activities like two women and activities like two women carrying and balancing pots filled with water on head and a child playing with a goat. तो ये सब चीज़ें मुझे इसमें अच्छी लगी. Now a desert is a dry place with very little rainfall. तो desert क्या होता है, एक सूखी जगह होती है जहाँ पे बहुत कम बारिश आती है. Different kind of plants like the cactus, खेजड़ी and babul grow in these areas. तो ये जो है इनकी मेन प्लांट्स होते हैं, कैक्टस, खेजड़ी और बबूल, जो इन एरियाज़ में होते हैं. दे कैन सर्वाइव ऑन वेरी लिटिल वाटर, क्योंकि इन्हें थोड़े से पानी की ज़रूरत होती है. सम प्लांट्स सच एज द कैक्टस स्टोर वाटर इन देयर स्टेम्स. जैसे कैक्टस होता है वो अपनी स्टेम में पानी स्टोर करके रखता है. एनिमल एंड बर्ड्स लाइक कैमल, लिजर्ड, वाइल्ड कैट्स, पाइथन एंड ईगल्स आर फाउंड इन दिस डेजर्ट. तो ये जो है इन डेजर्ट में एनिमल्स मिलते हैं. द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट. और कैमल को क्या बोला जाता है, शिप ऑफ द डेजर्ट. रितिका शोड द कलरफुल बैंगल एंड बंदिनी दुपट्टा. तो रितिका ने उनको जो कलरफुल बैंगल और एक बंदिनी दुपट्टा उन्हें दिखाया. डैट शी हैड ब्रोड फ्रॉम द राजस्थान, जो वो राजस्थान से लाई थी. वुमेन वियर दीज विद ब्यूटीफुल घाघराज. उसने क्या बोला कि वो लोग जो हैं इसको पहनती हैं, कब, जब वो घाघरे पहनती हैं, वाइल डांसिंग, डांस करते हुए. एंड मैन वियर कलरफुल टर्बन्स. और आदमी जो हैं टर्बन्स पहनते हैं कलरफुल. एंड प्ले द खारतल एंड सारंगी. और खारतल और सारंगी जो है वो बजाते हैं. ये देखो यहाँ पर डांस वगैरह सब दिखा दिया है. नाउ आस्क योर फैमिली मेम्बर अबाउट द फोक सॉन्ग एंड डांसेस फ्रॉम योर रीजन. अब आपके रीजन का फोक सॉन्ग कौन से हैं, डांसेस कौन से हैं, वो आपको बताने हैं. और यहाँ पर भी उन्हें लिखना है जो आपका स्पेस दिया है, डांस फॉर्म एंड फोक म्यूजिक. सो अब डांस फॉर्म बताना था, जैसे कि भांगड़े यहाँ पे कुछ कुछ लिख दिया, आप अपने अकॉर्डिंग आपके लिख सकते हैं. एनर्जेटिक म्यूजिक यूजिंग ढोल एंड तुम्बी. गरबा रिदमिक क्लैपिंग सॉन्ग विद ढोल एंड हारमोनियम. घूमर ट्रेडिशनल सॉन्ग विद सारंगी एंड ढोलक. इसी तरह से आप भी अपने एरिया का लिख सकते हैं. ट्रेडिशनल हाउसेज इन द डेजर्ट आर मेड ऑफ मड एंड टचर्ड रूफ. तो इस तरह की रूफ होती है और मिट्टी से बने होते हैं. मैनी ऑफ द हाउसेज ऑल्सो हैव टंकाज. टंकाज भी होते हैं जिसका मतलब है वाटर टैंक. तो इनको क्या बोलते हैं, टंकाज. फॉर स्टोरिंग वाटर, जिसमें वो पानी स्टोर करते हैं. सम ऑफ द पॉपुलर डेलिकेसीज ऑफ द स्टेट्स आर दाल बाटी चूरमा एंड खीर सांगरी. और वहाँ की जो सबसे मतलब फेमस खाना है वो क्या क्या है, दाल बाटी चूरमा और खीर सांगरी जो होता है वो बनाया जाता है. द जैसलमेर फोर्ट. द जैसलमेर फोर्ट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डेजर्ट विद टोल एंड थिक वॉल्स मेड ऑफ गोल्डन कलर्ड सैंडस्टोन. तो किससे बने हैं, सैंडस्टोन से बनी गई है और बहुत मोटी मोटी दीवारें हैं. द फोर्ट ऑल्सो स्टैंड आउट एज वन ऑफ द इनहेबिटेंट फोर्ट्स इन द रीजन. और ये जो है
ऐसी जगह हैं जहाँ पर मतलब कोई नहीं आ सकता है, मतलब थोड़ा मुश्किल है जहाँ पे, तो ऐसी जगह पर ये बना हुआ है। सत्याजी राय शोड दिस फोर्ट एक्सटेंसिवली इन द मूवी सोनार केला, तो सोनार केला जो मूवी है उन्होंने उसमें भी इसको लिया है। नाउ डेजर्ट भी हो गया। वाई डू यू थिंक वाटर इज सैक्रेड इन द डेजर्ट, तो डेजर्ट में जो है पानी कम क्यों होता है डेजर्ट, सो वाटर इज सैक्रेड इन द डेजर्ट बिकॉज इट्स गेट्स वेरी लिटिल रेनफॉल, क्योंकि पानी बारिश ही कम आती है तो इसलिए पानी भी कम है। द हॉट सन मेक्स वाटर ड्राई अप क्विकली, और हॉट सन की वजह से पानी जल्दी सूख जाता है। एंड देयर आर नो बिग रिवर्स और लेक, और ना ही ज़्यादा बड़ी रिवर्स और लेक्स हैं वहाँ पर। पीपल स्टोर वाटर इन टंकास, पानी जो है वाटर टैंक में सेव करते हैं टू यूज़ इट केयरफुली, उसको केयरफुली यूज़ करने के लिए। अगेन फिर एक पिक्चर आई है, अब यहाँ क्या है, बीच है, पानी दिखाई दे रहा है। सो अब क्या है, ऑन द सी शोर विद चांदनी, तो अब पहुँचे हैं बीच पर। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है, एक ऊपर दी है नीचे दी है, तो उनको देखकर आपको आंसर देने हैं। लिस्ट द डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज डेट द पीपल आर डूइंग, कि लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। सो क्या क्या एक्टिविटी यहाँ पर हो रही है, द पीपल इन द पिक्चर आर डूइंग मैनी फन थिंग्स एट द बीच। वन चाइल्ड इज फ्लाइंग अ कलरफुल काइट नियर द शोर विद अ लाइफ ट्यूब ऑन हिज वेस्ट। Two group in a pair of two are making sandcastle using buckets and shoal. A group of people in a boat is fishing in the sea. Two turtles are moving on the sand near the shore. Three boats are sailing far away and one whale is there in the sea. What kind of trees are found near the sea and how are they different from those houses in desert and plain? So near the sea you can see often palm trees. These trees are tall with big leaves, बड़े बड़े leaves होते हैं, and can grow right along the shore, और इसके मतलब शोर के पास पास ये ग्रो कर सकते हैं। And now palm trees are different from desert plant like cacti because cacti are small and spiky, छोटे होते हैं और कांटे होते हैं उनमें, while palm tree are tall and have big leaves. Palm tree need more water than cacti but can still survive near the sea where there is a plenty of moisture. So palm tree जो हैं उन्हें ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है कैक्टस की बजाय, और ये जो हैं सी शोर के पास अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। So in plains you might see other type of trees like mango or banyan trees which are bigger and have lots of branches. Palm tree are special because they can handle salty air near the ocean. और palm trees क्यों special है, क्योंकि जो समुद्र के पास की जो एयर होती है वो थोड़ी सी salty होती है और मॉइस्चर ज़्यादा होता है, palm tree उसको अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। List of fun activity would you like to do on a beach? So if I were at a beach I would love to do these activities: swimming, playing in the cool water and splashing around, building sandcastle, making towers and forts out of sand, flying kites, watching my kites soar high in the sky, collecting seashells, finding pretty shells along the shore, and playing with friends, having picnic and games. मतलब अलग अलग चीज़ें बहुत सारी हैं, आपको जो करनी हो आप बता सकते हैं। watching boats, seeing fishing boats come in with their catch. What is special about the dresses people wear in the coastal region? So people in coastal region often wear clothes that are lightweight and comfortable because it is usually very hot near the sea. Sea के पास ज़्यादा गर्मी होती है, so they might wear shorts and t-shirt to stay cool in the heat. Swimwear like swimsuit or shorts for swimming. Hats or sunglasses to protect themselves from the sun. The clothes are usually bright and colorful and matching the beautiful blue of the sea and sky. Now Chandni visited Puri, which is a coastal city in Odisha. जो ओडिशा में coastal city है. Puri has amazing sand beaches where many artists create beautiful sand art. तो पूरी जो है एक बहुत अच्छी सैंड बीच है जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जो सैंड आर्ट बनाते हैं, इनकी सैंड से अच्छी अच्छी चीज़ें या पिक्चर्स बनाते हैं। On the beaches we can find various type of seashells including shankh which is blown during puja in the temple and houses. तो बीचेस पे बहुत ज़्यादा सी शेल्स मिलते हैं, शंख वगैरह मिलते हैं। शंख क्या होता है, जिसको टेम्पल या हाउस पे कोई पूजा वगैरह होती है उस टाइम पे बजाया जाता है। तो फिर से एक आपकी पिक्चर आ गई। नाउ अ पेज फ्रॉम चांदनी स्क्रैप बुक। 7 AM शो फिशरमैन राइडिंग इन द बोट्स इन द वास्ट एरिया। सबसे पहले उन्होंने देखा कि ये लोग जा रहे हैं। 8 AM कलेक्ट द सी शेल्स ऑन द सी शोर, सी शेल्स को कलेक्ट किया। 7 PM वॉच्ड एन ओडिसी डांस परफॉर्मेंस, ओडिसी डांस परफॉर्मेंस देखी। 10:50 पर क्या था, ओके
10:50 went for a boat ride and show turtles and many other wonderful creatures. तो ये सब चीज़ की, टर्टल्स देखी और बाकी चीज़ें देखी. 12:30 PM मदर बोट अ सांभलपुरी साड़ी, तो उनकी मम्मी ने जो एक साड़ी ली. 4 PM एन्जॉयड सैंड आर्ट ऑन द बीच, तो बीच पर उन्होंने अपनी सैंड आर्ट बनाई. सो इन द कोस्टल रीजन मैनी पीपल डिपेंड ऑन फिशिंग फॉर देयर लिवलीहुड, तो बहुत सारे लोग जो अपने जीवन के लिए, खाना खाने के लिए या फिर पैसे कमाने के लिए डिपेंड करता है फिशिंग, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए. पीपल ऑफ उड़ीसा एंजॉय ट्रेडिशनल डिशेज सच एज डालमा, पाखला, छेना पोड़ा एंड रसगुल्ला, तो ये लोग जो है ये वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, मतलब फेमस है इनकी ये. नाउ लेट अस क्रिएट. Use one coastal item to create a fun decor object like a photo frame, a necklace, a painted pebble, a mini basket or a sand art jar. Add your own creative twist and display your work in the class. You can use any other locally available materials to create the decor items. तो आप जो है कोई भी एक आइटम वहाँ से, जैसे अगर आपके पास है जैसे पेबल वगैरह हो गया, पत्थर वगैरह हो गई या शेल्स वगैरह हो गए, तो इनको आपको डेकोरेट करना है, क्लास में दिखाना है. आपको क्रिएट करना था सीशेल का नेकलेस बना सकते हैं, तो इस तरह से आप अपने जो है सीशेल से नेकलेस बना सकते हैं, या फिर सैंड आर्ट जार बना सकते हैं. सैंड रखा, देन उसके ऊपर शीशल डाल दिया और पानी डाल दिया, तो इस तरह से भी आप अपना बना सकते. श्री जगन्नाथ टेम्पल, तो श्री जगन्नाथ टेम्पल इन पुरी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टेम्पल्स इन इंडिया. इट इज़ ब्यूटिफुल carved temple with huge gates. The city of Puri is famous for रथ यात्रा, ये तो ये रथ यात्रा के लिए बहुत फेमस है. A grand chariot festival where thousands of people joyfully pull huge colorful chariots of the deities Jagannath, Subhadra and Balbhadra. तो इसमें जो है एक रथ होता है, उसको खींचते हैं लोग, और उसमें कौन कौन होते हैं, जगन्नाथ होते हैं, सुभद्रा और बालभद्रा होते हैं, और उस रथ को अच्छे से सजाया जाता है जिसके अंदर ये लोग होते हैं, तो उसको खींचा जाता है, और ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है. नाउ राइट योर ऑब्जर्वेशन ऑन हाउ द लाइफ अराउंड अ कोस्टल रीजन डिफ़र फ्रॉम लाइफ इन अ डेजर्ट. तो कोस्टल रीजन में जो लाइफ है और डेजर्ट में जो लाइफ है वो दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हैं. लाइफ कोस्टल रीजन पीपल fish, make sand arts and eats seafood like fish curry. The weather is humid and there are coconut trees. Desert में क्या होता है, people farm less, eat foods like dal bati and travel by camels, and the weather is dry and there are cactus plants. Next है, why it is important to keep our beaches clean. So keep beaches clean help sea animals like turtles and dolphins stay safe. It also make the beach beautiful for everyone to enjoy. Can you identify these creatures? Yes. So first क्या है, sea turtle, next crab, और ये क्या हो गया आपका स्टार की तरह है, तो क्या है, स्टार फिश. देखो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ डॉल्फिन, 5 कोरल्स एंड 6 विल बी सीवीड. सो ये हो जाएगा आपका डॉल्फिन, कोरल्स एंड सीवीड. सो इस तरह से आप इनको कर सकते हैं. नेक्स्ट, लाइफ विद चैलेंजेस. पीपल लिविंग इन कोस्टल रीजन्स फेस सेवरल डिफ़िकल्टीज. अब जो वहाँ पे रहते हैं पानी के पास, समुद्र के पास, तो उनकी कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, तो प्रॉब्लम भी हैं. Chandni told her friend that strong winds and cyclone hits the coastal region of Odisha quite often. तो ओडिशा में का जो कोस्टल रीजन है वहाँ पे कई बार बहुत ज़ोर से हवाएं चलती हैं, साइक्लोन वगैरह आ जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार जो है दिक्कत भी होती है. इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ पीपल, एनिमल एंड ट्रीज एडवर्सली. और इसकी वजह से लोगों की लाइफ में, एनिमल्स की लाइफ में और ट्रीज़ वगैरह में भी बहुत नुकसान कई बार हो जाता है. The coastal state experiences cyclones from time to time. People study cyclones and find out method to protect the lives and resources. In recent years, the government of Odisha has won national and international awards for saving people during cyclones by early warnings, advanced preparation and effective management. तो साइक्लोन से क्या होता है, कई बार बहुत ज़्यादा तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से अगर कुछ लोग वहाँ पर समुद्र में है तो उनके लिए बहुत बुरा होता है.
लेकिन अभी जो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा है उन्हें जो है नेशनल एंड इंटरनेशनली अवार्ड मिला है कि वो जो है अर्ली वार्निंग लोगों को देते हैं, उनकी प्रिपरेशन एडवांस होती है साइक्लोन से बचने के लिए, और मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है जिसकी वजह से वो उन सब से बच पा रहे हैं। नाउ व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ अ साइक्लोन, तो साइक्लोन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। तो साइक्लोन ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन्स विच कैन डैमेज हाउसेज, trees and crops. They can also harm animal and make it hard for people to get food or travel. तो इसकी वजह से बहुत नुकसान होता है, लोगों के घर टूट जाते हैं, ट्रीज़, फसल वगैरह सब खराब हो जाती है, और लोगों की लाइफ, एनिमल्स की लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाती है। How can communities be better prepared for such situations? So community can listen to weather warning and move to safe places. Weather warning को सुनना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए और सेफ प्लेसेस पे जाना चाहिए। स्टोर फूड जो स्टोर करके रखना चाहिए, वाटर एंड मेडिसिन बिफोर अ साइक्लोन, एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज दैट कैन स्टैंड अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग विंड, जो स्ट्रॉन्ग मतलब थोड़े से स्ट्रॉन्ग हाउसेस बनाने चाहिए। हेल्प ईच अदर बाय शेयरिंग रिसोर्सेज आफ्टर अ साइक्लोन। नाउ लास्ट सिक्किम के बारे में था, इन द माउंटेन्स विद नयन। तो अब ये देखो, ये लोग अलग अलग जगह पर है, केबल कार चल रही है, ये पैराग्लाइडिंग कर रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ें अब आपको यहाँ पर देखने की मिलेंगी। यहाँ पे इनके घर देखो किस टाइप के हैं, और ये भी यहाँ पे कुछ बना रहे हैं, ये लोग स्कूल जा रहे हैं, इनके एनिमल्स देख लो, कपड़े देख लो, तो सब कुछ अलग होगा। Now look at the picture above and write your observation. What type of animal do you see in the pictures? किस टाइप के एनिमल हैं? The picture shows animal like yaks, goats and birds. How are the dresses worn by people living in the mountains different from those worn in your region? So people in the mountain wear thick clothes like baku or jackets to stay warm, अनलाइक द लाइक क्लोथ्स वॉन इन माई रीजन, क्योंकि आपका रीज़न देखो अब डिपेंड करता है आप रहते कहाँ पर हो। अगर आप भी माउंटेन्स में हो तो सेम क्लोथ्स होंगे, अगर आप कोई ऐसी जगह गर्मी ज़्यादा है तो आपके लाइट्स क्लोथ्स होंगे। डिस्क्राइब द ट्री फाउंड इन द माउंटेन्स। सो माउंटेन ट्री लाइक पाइन एंड ओक आर टॉल विद नीडल लाइक और ब्रॉड लीव्स, दे कैन ग्रो इन कोल्ड वेदर। सो माउंटेन्स आर रोकी लैंडफॉर्म्स डैट राइज हाई अबव द ग्राउंड्स। तो क्या होते हैं, रोकी लैंडफॉर्म होते हैं, जैसे ये प्लेन एरिया तो इससे थोड़े से ऊपर की तरफ, ठीक है। मैनी ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स आर कवर्ड इन स्नो, और ज़्यादातर पे स्नो होती है। माउंटेन्स ओपन हैव स्टीप स्लोप, और इनके स्लोप भी इस तरह से स्टीप होते हैं, टेढ़े, एंड आर सराउंडेड बाय वैलीज, और वैली होती है। वैली क्या होती है, जब दो माउंटेन्स के बीच में जो गहरी जगह होती है उसे वैली बोलते हैं। वी फाइंड माउंटेन्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, हमें अलग अलग जगह पे मिलती हैं माउंटेन्स। नयन विजिटेड सिक्किम, वो कहाँ गया था, सिक्किम, विच इज़ ऑल्सो इन द हिमालयन माउंटेन्स, जो हिमालयन माउंटेन्स में ही आता है। So 10 February 2024, Gangtok, the Dear Diary. The weather was cool and the air felt clean and refreshing. We stayed in Gangtok where the local were nice and kind. तो ये जो है अपना बता रहे हैं कि लोग यहाँ पर अच्छे हैं, वेदर कूल है और एयर भी जो है रिफ्रेशिंग फील हो रही है। दे गाइडेड अस अ मैजिकल स्पॉट टू व्यू माउंटेन कंचनजंगा, और ये हम एक जगह पर लेके गए जो बहुत ही अच्छी थी, जिससे माउंटेन कंचनजंगा का सबसे बेस्ट व्यू मिलता है। व्हेन द सनलाइट टर्न द स्नो कैप्ड पीक्स गोल्डन, और जब स्नो जब स्नो जो है गोल्डन हो जाता है, सनलाइट आती है और वो स्नो कैप के ऊपर गिरती है तो वो गोल्डन सा दिखाई देता है। इट लुक लाइक अ स्टनिंग पेंटिंग, ऐसे दिखता है कि जैसे कोई पेंट कर रखा और बहुत सुंदर हो। वी ऑल्सो एंजॉय डेलिशियस सिक्किमीज फूड लाइक वॉर्म टुपक्का एंड स्वीट एंड सॉफ्ट सेल रोटी, तो ये सब भी हमने वहाँ पे खाया। द लोकल वेयर्स ट्रेडिशनल ड्रेसेस लाइक द भाकू, Dumdayam and Gunayo Cholo. I also enjoyed a yak ride. Yaks are commonly used there for mountain travels. तो कौन से एनिमल का यूज़ करते हैं, वो याक का। The picture depicts the vibrant diversity of Sikkim plants and animals, rich cultures, unique food, traditional housing, colorful clothing, and the lively festival of Lonsong and Namsong. Trees like oak, pine, walnut and cashew nut are also found there. तो यहाँ पे देखो अलग अलग चीज़ें यहाँ दिखा दी हैं इनकी कि ये लोग कैसे रहते हैं, कल्चर कैसा है, एनिमल कौन से हैं, प्लांट्स कौन से हैं, फेस्टिवल कौन से जो हैं वहाँ पे सेलिब्रेट किए जाते हैं, और ट्रीज़ कौन से, सब कुछ यहाँ बताया इन्होंने। नाउ हाउ डज़ द कोल्ड क्लाइमेट इन माउंटेन्स रीजन अफेक्ट द वे पीपल लिव्स एंड ड्रेसेस। तो कोल्ड क्लाइमेट जो है कैसे लोगों के रहने का और ड्रेस का तरीका बदलता है। पीपल इन माउंटेन्स लिव्स इन वुडन हाउसेज टू स्टे वॉर्म, दे वेयर थिक क्लोथ्स लाइक जैकेट एंड शॉल टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ फ्रॉम कोल्ड।
what traditional clothes are worn in your region and how do they match with the local climate. So in my region people wear cotton sarees और कुर्ता पजामा. These are light and cool for the hot climate, यानी कि हम जो यहाँ रहते हैं वो गर्म है तो वहाँ पे इस तरह के कपड़े पहनते हैं. Why do you think certain trees like pine and oak are grow better in the mountains? So pine and oak trees grow better in mountains because they can survive cold weather and rocky soil. क्योंकि ठंडी जो है वेदर में एंड जो सोयल होती है वो भी रोकी होती है तो उसमें वो सर्वाइव. हाउ डू एनिमल्स लाइक याक सर्वाइव इन द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ सिक्किम. सो याक्स हैव थिक फर टू कीप वार्म, तो फर की वजह से वो गर्म रहते हैं. दे ईट ग्रास एंड कैन वॉक ऑन स्टेप स्लोप्स. वो जो है ग्रास खाते हैं और स्टेप स्लोप पर जो है वॉक कर सकते हैं ईजिली एंड मेकिंग देम परफेक्ट फॉर द माउंटेन. नाउ डू यू नो लूसोंग एंड नामसोंग्स इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेस्टिवल इन सिक्किम. दिस जॉयफुल फेस्टिवल मार्क द स्टेट ऑफ द सिक्किम इज़ न्यू ईयर. तो ये क्या है, सिक्किम इज़ न्यू ईयर है जब ये सेलिब्रेट करते हैं. इट इज़ एन ओकेजन टू सेलिब्रेट द हार्ड वर्क ऑफ द फार्मर. इस दिन जो है जो फार्मर है वो अपने हार्ड वर्क को सेलिब्रेट करते हैं. पीपल एन्जॉय द फेस्टिवल विद वेरियस लोकल डिशेज. और लोग जो है फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरह की जो हैं डिशेस बनाते हैं, ट्रेडिशनल गेम खेलते हैं. मास्क डांस जो उस दिन किया जाता है जिसे छम बोलते हैं, ठीक है, जैसे ये लोग कर रहे हैं. नाउ वाई डू यू थिंक ट्रेडिशनल हाउसेज ऑफ सिक्किम आर बिल्ट विद वुड एंड हैव स्लैंटिंग रूफ. तो वो जो है लकड़ी से क्यों बने होते हैं और इस तरह से स्लैंटिंग रूफ क्यों होती है. रूफ्स. सो हाउस इन सिक्किम आर मेड ऑफ वुड बिकॉज इट्स स्ट्रॉन्ग एंड कीप द हाउस वार्म. घर को गर्म रखते हैं. स्लैंटिंग रूफ्स लेट स्नो एंड रेन स्लाइड्स ऑफ ईजिली. और स्लैंटिंग रूफ क्या होते हैं, उनसे रेन और जो स्नो वगैरह है ईजिली नीचे गिर जाती है. डू योर हाउस हैव एनी फीचर्स दैट इज सिमिलर टू द हाउस इन द माउंटेन. सो माई हाउस हैज़ अ स्लोप्ड रूफ टू लेट रेन वाटर फ्लो अवे लाइक माउंटेन हाउसेज. तो जो रूफ है वो स्लोप्ड है जैसे माउंटेन्स पे होती है. Why are landslides common in mountain during the raining season? तो landslides happen in the rainy seasons because heavy rains make the soil loose on steep slopes, causing rock and mud to slide. तो क्योंकि वो steep जो है slopes होते हैं तो इसकी वजह से मिट्टी जो नीचे से निकल जाती है और जिसकी वजह से क्या होते हैं, पूरा जो rock and mud है वो slide हो जाता है. What do you think can be done to keep people safe during the landslide? To stay safe, people can build houses away from steep slopes. वहाँ से दूर घर बनाना चाहिए. Trees लगाने चाहिए वहाँ पर, plant trees to hold the soil. Listen to warning and move to safe places. What can communities do to help people who lose their home or get affected by natural disaster? तो communities क्या क्या कर सकती हैं. Give food, clothes and blanket to affected people. Help rebuild homes and work together to clean after a landslide. तो ये अब यहाँ पे उनका जो है जो फ्रूट या जो भी चीज़ें वहाँ मिलती हैं वो बताया है. Now, life in landform. Draw the landform around you in the space given below. आपके आसपास में जैसे लोग रहते हैं वो लैंडफॉर्म, मतलब जो भी आपकी जगह है वो लैंडफॉर्म आपको यहाँ ड्रॉ करना है. एरिया का नाम बताना है. टाइप ऑफ लैंडफॉर्म कैसा है. सम इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ क्या है वहाँ के लोगों की. प्रोफेशन कैसा है. फूड, हाउसेज, प्लांट्स एंड एनिमल, सब आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है. सो इस तरह से आप जो है एक लैंडफॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं. आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आपको ठीक लगे वैसा ड्रॉ करेंगे. यहाँ पर मतलब कोई भी आपको एक लैंडफॉर्म ड्रॉ करना था. देन एरिया क्या हो गया, पंजाब. टाइप ऑफ लैंडफॉर्म प्लेन. इंटरेस्टिंग फीचर क्या है. पीपल फ्रेंडली एंड हार्ड वर्किंग. प्रोफेशनल, मैनी आर फार्मर्स और शॉपकीपर्स. फूड, मक्के दी रोटी एंड सरसों का साग एंड लस्सी. Houses made of bricks with flat roofs. Plants, wheat, rice and sugar cane. Animals, cow, buffalo and sparrow. तो इस तरह से आप कोई भी एक बना सकते हैं. देन उसके बाद आ जाते हैं आपके क्वेश्चन आंसर. इसके नाउ कंपेयर लाइफ इन द माउंटेन्स एंड प्लेन बाय कैप्चरिंग द डिफरेंसेस इन ट्रीज, एनिमल्स एंड हाउस, क्लोथ्स, फूड, फेस्टिवल एंड आर्ट फॉर्म. तो दोनों को कंपेयर करना है अभी हमें यहाँ पर, दोनों तीनों को जो भी हैं आपके. जैसे कि ट्रीज प्लेन में कैसे होते हैं, वीट एंड शुगर केन. डेजर्ट में कैक्टस, खेजड़ी. और कोस्टल एरिया में कोकोनट एंड पाम. माउंटेन्स में पाइन एंड ओक ट्रीज. एनिमल्स प्लेन्स में काउ, बफेलो विद शॉर्टर फर. डेजर्ट कैमल एंड लेजर्ट. कोस्टल में क्रैब्स एंड डॉल्फिन्स. और माउंटेन्स में याक एंड गोट्स. हाउसिंग ब्रिक हाउस होता है, मड हाउस होते हैं, कंक्रीट हाउसेज होते हैं. एंड माउंटेन में वुड हाउस विद स्लोपिंग रोप्स. क्लोथिंग कुर्ता एंड साड़ी, टर्बन एंड घाघरा एंड लुंगी एंड साड़ी.
भाकू एंड जैकेट्स। फूड मक्के दी रोटी, दाल बाटी, फिश कड़ी एंड टुकपा। फेस्टिवल लोहड़ी, घनघोर, रथ यात्रा एंड लोसोंग। आर्ट फॉर्म्स फुलकारी, बंदनी, सैंड आर्ट एंड ठंगपा पेंटिंग्स। सो इस तरह से सब अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट, डिज़ाइन एंड ड्रॉ अ लैंड फॉर्म बाय कंबाइनिंग योर फेवरेट फीचर्स फ्रॉम माउंटेन्स, प्लेन, कोस्टल एंड डेजर्ट। तो सबको कंबाइन करके एक फेवरेट फीचर आपको बनाना है, बताना है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर रहेंगे। व्हाट मेड यू चूज डिफरेंट फीचर्स ऑफ योर लैंड फॉर्म एंड हाउ डज ईच फीचर्स बेनिफिट एनिमल्स, people, animal and plants, and what difficulties might people face living in the landform. So first आपको लैंडफॉर्म ड्रॉ करना है, तो इस तरह का आप ड्रॉ कर सकते हैं। डिज़ाइंड लैंडफॉर्म, अ लैंडफॉर्म विद माउंटेन्स, बीच, फील्ड एंड अ स्मॉल डेजर्ट। तो सब कुछ इसके अंदर आ गया। Why I choose these features? So mountains, these are beautiful and have cold weathers. Beach, I love playing in the sand and swimming. And field के लिए they provide food like wheat and rice. Desert, camel and cacti make it unique. सेकेंड क्वेश्चन था आपका बेनिफिट फॉर ईच फीचर्स। अब इनके बेनिफिट क्या है? माउंटेन्स क्या होंगे? प्रोवाइड क्लीन एयर एंड वाटर फॉर पीपल एंड एनिमल्स। बीचेस क्या होंगी? फिश एंड शेल्स होंगे, जिससे पीपल जो है पैसे अर्न कर सकते हैं। फील्ड में क्या होगा? क्रॉप्स ग्रो होंगी ताकि लोग खाना खा पाएंगे। डेजर्ट में क्या होगा? कैक्टाई स्टोर वाटर फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। डिफरेंसेस क्या है? डिफिकल्टीज क्या है? माउंटेन्स में हैव लैंडस्लाइड्स, माउंटेन में लैंडस्लाइड हो सकती है। बीचेस कैन फेस साइक्लोन्स, बीचेस है तो साइक्लोन हो सकता है। फील्ड नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर, फील्ड्स को पानी चाहिएगा। एंड डेजर्ट है वेरी लिटिल वाटर, डेजर्ट में पानी बहुत कम होगा। सो इस तरह से आप अपना फीचर या जैसे भी आप चाहें तो आप बना सकते हैं। साथ ही आपका चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।